नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के बारे में। इसमें साथियों दो प्रकार की पोस्टें आई हुई है, एक तो है संस्कृत शिक्षा विभाग की और दूसरी है सामान्य शिक्षा विभाग की। इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं? दोनों ही विभागों की भर्ती एक ही होगी या अलग अलग इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी? फॉर्म आपको एक ही भरना होगा या फॉर्म अलग अलग भरना होगा? कौन इसमें पात्र है, कौन इसमें अपात्र होंगे? जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में है क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं? पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें भाई। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 2 में तो केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्ट आई हुई है और लेवल 1 में दो विभाग की पोस्ट है, एक तो है भाई संस्कृत शिक्षा विभाग और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी सामान्य शिक्षा विभाग। सामान्य शिक्षा विभाग में कुल पद है भाई 5000। कितने पद है? 5000 पद है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत पोस्ट के लिए पद है 187 और सामान्य पोस्ट के लिए पद है 449 भाई। अब हम बात करते हैं फॉर्म की। यदि आपके 12वीं 50% है, 12वीं में 50% है और आपके पास में BSTC या DLED की डिग्री है तो आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य पोस्ट और संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं भाई। ये जो 449 पद और 5000 पद इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, प्राथमिकता देनी होगी कि भाई पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में जाना है या प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जाना है। प्राथमिकता क्रम में आपको एक ही आवेदन करना होगा, अलग अलग आवेदन नहीं होगा, एक ही आवेदन करना होगा। और दूसरी पोस्ट है भाई संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत की पोस्ट। इसके लिए भाई आपके 12वीं संस्कृत से होनी चाहिए और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है वो संस्कृत में होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, संस्कृत में डिप्लोमा है तो ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और संस्कृत में डिप्लोमा वाले बाकी जो भी पोस्ट है, सामान्य की है, ऐसा ये है, इन दोनों में भी आवेदन कर सकते हैं। यानी संस्कृत वालों को दोहरा फायदा है और सामान्य वालों को संस्कृत विभाग में पोस्ट है ना 449 उसके लिए और 5000 पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा। और ये जो दोनों ही पोस्ट है ना, सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, इसके लिए एक ही परीक्षा होगी भाई। क्या होगी? एक ही परीक्षा होगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत पोस्ट के लिए अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस नीचे लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग प्राथमिक अध्यापक के लिए संस्कृत पोस्ट के लिए अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है भाई, सीधा इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। ये साथियों हमारी पुस्तक है, बाजार में उपलब्ध है भाई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है भाई। लास्ट समय में साथियों आपको ज्यादातर PYQ हल करने हैं तो ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है साथियों। ठीक है, तीनों ही पार्ट है इसमें, सामान्य ज्ञान, ICT और राजस्थानी भाषा और साहित्य पोस्ट है। और ये पुस्तक भी 50 अंकों के लिए उपयोगी है। कितने अंकों के लिए? 50 अंकों के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। आगे बात करते हैं साथियों पात्रता की। लेवल 1 के लिए साथियों सामान्य पोस्ट के लिए आपको 12वीं 50% अंकों के साथ में प्लस आपके पास में BSTC या DLED है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST OBC EWS के लिए 5% की छूट है भाई। यदि आपके 45% है, ठीक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल के लिए 50% प्लस आपके पास में डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है भाई साथियों। और ये पुस्तक साथियों 4-5 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। शैक्षिक परिदृश्य की पुस्तक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है भाई, व्याख्या सहित है भाई। ठीक है, ये भी पुस्तक 4-5 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। आगे हम साथियों बात करते हैं भाई इसमें फॉर्म कौन भर सकते हैं भाई। ठीक है साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो भाई, परीक्षा तक आपके पास में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? परीक्षा तक। संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 2 में तो केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्टें हैं और उसके लिए सभी आवेदन कर सकते हैं भाई। जिसके BEd की हुई है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में डिग्री है, कब तक? डिग्री मतलब आपके रिजल्ट आ गया है, फाइनल का रिजल्ट आ गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा तक। परीक्षा कब है? 17 से 21 जनवरी है। तब तक यदि आपके पास में डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं भाई।
ठीक है। अभी भाई जिनके पास में डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आप जो प्रथम वर्ष की मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि परीक्षा तक आपकी डिग्री नहीं होती है तो आप अपात्र हो जाएंगे, आपको डिबार कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है ना। और सामान्य शिक्षा विभाग जो लेवल 1 में जो पोस्टें आई हुई है उसके लिए आपको परीक्षा जो अपने फॉर्म की अंतिम तिथि है कब है, 6 दिसंबर है भाई। कब है, 6 दिसंबर है। तब तक यदि आपके पास में डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, 6 दिसंबर तक आपके पास में डिग्री कंप्लीट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, ये साथियों ये तीनों ही पुस्तक साथियों बाजार में उपलब्ध है। सामान्य ज्ञान की ये पुस्तक है और ये भाई लेवल 1 के लिए शिक्षण विधियों की पुस्तक है और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है भाई, ये भी बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं साथियों और अपना स्कोर है वो बेहतर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट थे साथियों वो क्लियर हो गए होंगे। यदि संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो परीक्षा तक आपके पास में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और लेवल 1 में सामान्य के लिए परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि तक भाई। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।